राधा की 15 साल की लड़की विनीता जो बचपन से अंधी थी। राधा ने अपनी विनीता का हर जगह इलाज करवाया पर कहीं से भी आराम नहीं मिला। राधा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। राधा ने तो सोच लिया था कि अब उसकी बेटी कभी देख नहीं पाएगी। फिर एक दिन राधा की ननद ने फ़ोन करके बताया कि हमारे गांव के बाबा आपके गांव में आए हैं, उनके पास जाने से सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वो बहुत पहुँचे हुए बाबा हैं, अंधे देखने लगते हैं और गूंगे बोलने लगते हैं। अपनी ननद की बात सुनकर राधा के अंदर एक किरण की उम्मीद जागी। फिर राधा ने ये बात अपने पति को बताई तो वह चलने के लिए राजी हो गए। जब राधा अपनी बेटी को लेकर बाबा के पास पहुंची तो वहां पर देखा बाबा के आश्रम में बहुत भीड़ लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे राधा का नंबर तो बहुत देर में आएगा। शाम के 4 बजे के करीब राधा का नंबर आया तो राधा अपनी बेटी को लेकर बाबा के पास पहुंची। बेटी को आगे करके बाबा को बताया कि हमारी बेटी बचपन से अंधी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। बाबा ने जैसे ही विनीता को देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। बाबा कहने लगा, बहन तुम अपनी बेटी को बिल्कुल सही जगह लेकर आई हो। तुम्हारी बेटी मेरे लिए बहुत खास है। मैं इसका इलाज भी बिल्कुल खास तरीके से करना चाहता हूँ। तुमने देखा है मैंने सभी लोगों का इलाज यहीं पर बुलाकर किया है, लेकिन तुम्हारी बेटी का इलाज मैं घर पर आकर करना चाहता हूँ। मुझे अपने घर का पता दे दो ताकि मैं तसल्ली के साथ इसका इलाज कर सकूँ। राधा के पति ने एक कागज़ पर अपने घर का पता लिखकर बाबा को दे दिया। बाबा ने राधा से कहा कि तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी बहुत जल्द वापस आ जाएगी। तुम कल अपने घर का दरवाज़ा खुला रखना, मैं कल तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। राधा बहुत खुश होकर वहां से वापस आ गई, लेकिन राधा का पति कुछ उदास से नज़र आ रहे थे। राधा से कहा कि मुझे यह बाबा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे तो शक्ल से ही ढोंगी लगता है। राधा ने कहा, आप बिना कैसी बातें कर रहे हैं? आपने इनकी ऐसी कौन सी हरकत देख ली जो आपको अभी से ढोंगी नज़र आने लगा? अगले दिन शाम को राधा बाबा का इंतजार करने लगी और घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए। ठीक शाम के 5 बजे बाबा और उसका चेला राधा के घर आ गया। राधा बाबा को गेस्ट रूम में ले गई। राधा ने कहा, बाबा पहले आप खाना खा लो, फिर बाद में अपना काम करना। बाबा मुस्कुराने लगा और बोला, नहीं, पहले मैं आपकी बेटी का इलाज करूंगा, उसके बाद ही खाना खाऊंगा। बाबा ने कहा, तुम्हारा पति कहाँ है? उसे भी इसी कमरे में बुला लो। राधा अपने पति को भी उसी कमरे में लेकर आ गई। बाबा ने विनीता को अपने सामने बैठाया और अपने थैले से 2 कागज़ की पुड़ियाँ निकाली और राधा से 2 गिलास पानी मंगाया। बाबा ने वो दोनों पुड़ियाँ दोनों गिलास में डाल दी और कहने लगा, तुम दोनों पति पत्नी इस गिलास के पानी को पी लो। पानी पीकर तुम दोनों को अपनी बेटी की आंखों में फूंक मारनी है। राधा ने तो एक घूंट में सारा पानी पी लिया, पर राधा के पति को वो पानी बहुत कड़वा लगा और बाबा से कहा, इसका टेस्ट तो बहुत कड़वा है।